हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केडी की टेढ़ी बात। और आज जो मैं बात करने वाली हूँ वो बिल्कुल टेढ़ी है। पता है कितने सारे मैंने वीडियोस देखे हैं जो पीसीओडी पे डेडिकेटेड हैं, और हूँ भी क्यों नहीं, क्योंकि पीसीओडी इज वन ऑफ द कॉमनेस्ट इंडोक्रिनल डिसऑर्डर जो आज के टाइम में प्रेवलेंट है। सो नेचुरली अगर ज्यादा लोग पीसीओडी से सफर कर रहे हैं तो ज्यादा कंटेंट व्यूअर भी लोगों को मिलेंगे। तो इसीलिए पीसीओडी के बारे में जिसको देखो, चाहे वो एक्टर है या डॉक्टर है या स्पोर्ट्स पर्सन है या न्यूट्रिशनिस्ट है, everyone is talking about PCOD. That is the trending topic. And मैंने सोचा था यार इतना सारा ऑलरेडी कंटेंट है, मैं उसमें और कंफ्यूजन में कंट्रीब्यूट नहीं करूंगी। लेकिन कल मैंने कुछ ऐसा देखा जो देख करके मेरा दिमाग सटक गया। मतलब लोग कुछ भी बोल देते हैं। कल मैंने एक क्वालिफाइड गायनिकोलॉजिस्ट का वीडियो देखा वेयर शी इज सेइंग डोंट ईट हाई प्रोटीन डाइट इन पीसीओडी, यू शुड हैव मोर ऑफ कार्बोहाइड्रेट। मतलब कुछ भी बोल दोगे आप क्या। So actually I would like to start my video on the note that in PCOD you don't need to any different from anybody else who intends to be healthy. So a healthy diet is what any PCOD patient needs to eat. Any PCOD patient needs to exercise like which any other person needs to do. So please, if you have PCOD, don't get flustered. Your condition is like anything, like your diet and exercise and everything, it needs to go like with any other human being जो कि healthy होना चाहता है। आज हम उसी को समझेंगे कि what is expected out of you. Don't make it हुआ out of it कि PCOD है यार, डाइट ये होना चाहिए, इतना जो है ऐसे चपाती खाना चाहिए, इतना उपमा खाना चाहिए। No, please understand the science behind it, and when you understand the science behind it, it becomes easier to tackle your situation. And I'm sorry to say, the so-called specialists, they themselves don't understand what they are talking about. I mean, there are few good videos as well, but majority जिसके मन में जो आता है कुछ भी बोल देता है। तो प्लीज देखिए, मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। बिफोर वी प्रोसीड अहेड, मैं आपको कुछ मेडिकल टर्म्स बोलूंगी और उसको अंडरस्टैंड करूंगी, क्योंकि ये टर्मिनोलॉजी का क्या मीनिंग है, क्योंकि ये इस्तेमाल होगा आगे हमारे इस वीडियो में। लेट अस स्टार्ट विद द वर्ड इंसुलिन रेजिस्टेंस। What is insulin resistance? हमारी बॉडी में एक हार्मोन बनता है जिसको हम बोलते हैं इंसुलिन, और जिसका काम है हमारे शुगर को या ग्लूकोज को मेटाबोलाइज करना, हमारे कार्बोहाइड्रेट को मेटाबोलाइज करना। कुछ लोगों में इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, जिसका मीनिंग ये होता है कि उनकी बॉडी को ज्यादा इंसुलिन बनाना पड़ता है टू टैकल द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज और शुगर, जो कि वैसे पर्सन में रिक्वायर्ड होगा जिसको कि इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं है। अब इंसुलिन रेजिस्टेंस में क्या होता है, जब बॉडी ने ज्यादा अमाउंट में इंसुलिन बनाया तो इंसुलिन की टेंडेंसी होती है फैट स्टोरिंग टेंडेंसी। तो जितना ज्यादा आपकी बॉडी में इंसुलिन, उतना ज्यादा फैट स्टोर करने की टेंडेंसी। सो दिस इज व्हाट इज इंसुलिन रेजिस्टेंस and how we can fight insulin resistance by exercising, by eating healthy. Both these things, what they help is, they help in losing the fat which is in our body, and losing the fat decreases insulin resistance. Another is a medicine which is called metformin, उसके नाम से आता है। तो जिनको कंफर्म इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है उनको डॉक्टर मेटफॉर्मिन देते हैं। तो और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पीसीओडी के पेशेंट्स में इंसुलिन रेजिस्टेंस इज द रीजन व्हाई there is motapa. 2/3 of the PCOD patients, they have got weight issues. उनमें वेट गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा होती है। और 1/3 of the PCOD patients are lean patients. उनमें जो है वो पतले होते हैं। That doesn't necessarily mean कि lean का मतलब lean muscles है उनमें, but they are पतला, they are not मोटा। But इंसुलिन रेजिस्टेंस उनमें भी पाई गई है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है एक विशेष सर्कल यहाँ बन जाती है। किसी को इंसुलिन रेजिस्टेंस है, उसके कारण से उनको मोटापा हो जाता है, और मोटापा होता है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस को फिर फर्दर बढ़ा देता है। सो इंसुलिन रेजिस्टेंस लीड्स टू इंक्रीज फैट, एंड इंक्रीज फैट लीड्स टू मोर इंसुलिन रेजिस्टेंस, एंड दिस चक्कर कीप्स ऑन going round and round and round until we put a full stop to it, and that is what we will talk about in the video later. And देखिए, इंसुलिन रेजिस्टेंस सिर्फ पीसीओडी पेशेंट को नहीं होता, किसी को भी हो सकता है जो भी अपनी लाइफ को हेल्दी नहीं रखेगा, जो कि प्रॉपरली अपने डाइट को नहीं खाएगा, अपने मैक्रोन्यूट्रिएंट्स माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में सजग नहीं होगा, जो एक्सरसाइज नहीं करेगा, किसी को भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। सो यू पीसीओडी पेशेंट्स आर नो डिफरेंट। तो ऐसे मत सोचिए कि आप जो है ना वो कुछ इस तरह की जिंदगी आपको जीने के लिए भगवान ने डूम कर दिया है जो बाकियों को नहीं जीनी चाहिए। कोई दूसरा पर्सन अगर
पतला है, अगेन मैं कह रही हूँ पतला है, दैट डजंट मीन कि वो फिट है। पतला होके भी उस पर फैट कंटेंट ज्यादा हो सकता है, मसल मास नहीं होएगा, तो वो पर्सन कोई फिट पर्सन नहीं कहलाएगा। So we start with insulin resistance. Second comes there are 3 macronutrients जिससे जो हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होता है, जिसमें से एक है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी मिलती है, राइट, जिससे हम अपनी डे टू डे एक्टिविटीज करते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट 2 तरीके के होते हैं, सिंपल एंड कम्प्लेक्स। सिंपल वो होते हैं जो कि जैसे ही आपने लिया बहुत जल्दी से डाइजेस्ट हो जाते हैं, उसके कारण से आपका शुगर लेवल फटाक से बढ़ता है। जैसे आपने चीनी खाया, फटाक से वो डाइजेस्ट हुआ, शुगर लेवल हल्का पीक कर गया, ठीक है। उसको पचाने के लिए बॉडी को बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही है। आपने जूस पिया, फट से आपका शुगर लेवल बढ़ गया। सो सिंपल कार्बोहाइड्रेट का ग्लाइसेमिक इंडेक्स इज व्हाट, कि उसका वो शुगर बढ़ाने की टेंडेंसी किस पर्टिकुलर फूड में कितनी ज्यादा इज अ ग्लाइसेमिक इंडेक्स। सो सिंपल कार्बोहाइड्रेट है हायर ग्लाइसेमिक इंडेक्स। और कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट आर दोज जिसको कि जो कम्प्लेक्स है, लाइक दे आर मोर कम्प्लेक्स देन सिंपल वन, मोर देन 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज आर देयर इन दैट। तो उसको पचाने के लिए बॉडी को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। जैसे कि अब आप मान लीजिए रोटी खा रहे हैं विद ब्रान, तो अब उसमें ब्रान भी है, उसको पचाने के लिए बॉडी को ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, तो फट से जो है ना वो शुगर लेवल आपका नहीं बढ़ेगा, एंड दैट इज कॉल्ड लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स। तो ये तो आप पहले समझ लें कि हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स और लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है, और सिंपल एंड कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं। सिंपल कार्बोहाइड्रेट अच्छे नहीं माने जाते हैं हेल्थ के लिए, जिसमें कि शुगर है और इस तरह की चीजें हैं, मैदा है और भी प्रोसेस्ड फूड है। जबकि कम्प्लेक्स में आपका ओट मील हो जाता है, कीनवा हो जाता है, देयर आर सो मेनी फूड स्टफ व्हिच इज गुड सोर्स ऑफ कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, जिसको पचाने में बॉडी को टाइम लगेगा। अच्छा, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट को आपकी बॉडी जब पचाती है तो कितनी उससे कैलोरीज हमें मिलती है, हमें 4 कैलोरीज मिलती हैं। सेकेंड नंबर पे आता है फैट जो है, अगेन उससे भी बॉडी को कैलोरी मिलती है। 1 ग्राम फैट से आपको 9 कैलोरीज मिलती हैं। और फैट भी 2 तरह के होते हैं, पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स एंड सैचुरेटेड फैटी एसिड्स और ट्रांस फैट्स। पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जहां बॉडी के लिए अच्छे माने जाते हैं, हेल्दी माने जाते हैं, वहीं ट्रांस फैट जो है वो बॉडी के लिए नुकसानदेह पाए जाते हैं, इररेस्पेक्टिव ऑफ वेदर यू आर अ पीसीओडी पेशेंट और यू आर अ नॉन पीसीओडी पेशेंट। फिर हम आते हैं तीसरी चीज पे, प्रोटीन, माय फेवरेट, बिकॉज प्रोटीन जो है हमारी बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक है, एंड नॉट जस्ट बिल्डिंग ब्लॉक, इट हैज सो मेनी अदर फंक्शंस इन द बॉडी, बट पर्टिकुलरली अगर आपको लीन मस्कुलर फिजिक चाहिए, आपको अगर फैट कंटेंट अपनी बॉडी का हेल्दी रखना है, लोअर रेंज में रखना है, तो आपको इन दैट केस प्रोटीन कंजम्पशन अपनी बॉडी में बराबर रखना पड़ेगा। प्रोटीन जो है उसकी मात्रा आपके डाइट में अच्छी होनी चाहिए, और 1 ग्राम प्रोटीन जो है वो आपको देता है अगेन 4 कैलोरी। तो फैट देता है 9 कैलोरी 1 ग्राम से, कार्बोहाइड्रेट जो है वो भी देता है 4 कैलोरी, एंड प्रोटीन भी देता है 4 कैलोरी। लेकिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करना बॉडी को थोड़ी ज्यादा मेहनत लगती है, तो जब आप प्रोटीन खाते हैं तो आपकी बॉडी को उसको पचाने में इतना काम करना पड़ता है कि उससे भी आपका वेट लॉस होता है। और साथ में प्रोटीन इज रिक्वायर्ड इफ यू वांट टू मेक मसल्स, इफ यू वांट टू रिमूव फैट फ्रॉम योर बॉडी एंड यू वांट मसल्स, देन यू नीड फैट। ये मैंने आपको एक जनरल ओवरव्यू दिया। अब इसी ओवरव्यू पे सारे लोगों को काम करना है, चाहे तो वो पीसीओडी पेशेंट्स हैं, चाहे वो नॉन पीसीओडी पेशेंट्स हैं। आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है या आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं है। तो अगर आपको पीसीओडी है या आपके को पीसीओडी नहीं है, दोनों ही सूरत में अगर आपका वेट ज्यादा है यानी आपका फैट कंटेंट ज्यादा है, तो आपको एक सिस्टमैटिक वे में अपनी डाइट को अप्रोच करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले देयर इज समथिंग कॉल्ड टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर, जो हम सबकी होती है। तो हम ह्यूमन बीइंग, चाहे हम आराम भी कर रहे होते हैं तो भी हम सांस लेते हैं या कोई भी करवट लेते हैं, कुछ भी ऐसी प्रक्रिया करते हैं, तो हमारी बॉडी में से एनर्जी का यूटिलाइजेशन होता है, जिसको हम बोलते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट। बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है वो हर किसी का हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देयर आर प्रिंसिपल्स एंड देयर आर कैलकुलेटर्स व्हिच विल टेल यू व्हाट योर बेसल मेटाबॉलिक रेट आर, और वो आज के टाइम में इंटरनेट पे बहुत ही इजीली अवेलेबल है। उसके बाद ओवर एंड अबाउट योर बेसल मेटाबॉलिक रेट, आप जो भी एक्टिविटीज करते हैं, अगर आप बहुत एक्टिव हैं, खूब एक्सरसाइज करते हैं, सो नेचुरली
आपका टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर उतना ज़्यादा होगा। अगर आप सिडेंट्री लाइफ करते हैं तो आपका टोटल डेली एक्सपेंडिचर जो है वो कम होगा। इसको भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं बाय जस्ट पुटिंग योर डेटा लाइक योर एज, वेट, योर एक्टिविटी लेवल एंड ऑल दैट, एंड द calculators give you for free what your total daily energy expenditure is. अब इसमें मैटर नहीं करता कि whether you have got PCOD or you don't have got PCOD, the principle remains the same. अब अगर आपका वेट ज्यादा है, more than what it should be, और आप कैसे जानेंगे आपका वेट ज्यादा है? एक तरीका है जानने का, इसको हम बोलते हैं बॉडी मास एनालिसिस। आप उसके थ्रू आप जान सकते हैं आपका BMI जो नॉर्मल रेंज है उससे अगर वो ऊपर है दैट मीन्स कि आप ओवरवेट है, अगर उससे नीचे है तो आप अंडरवेट है। ठीक है, उसके बाद कई बार जो है वो BMI इज नॉट द होल सोल पैरामीटर। कई बार जो लोग ज्यादा मस्कुलर होते हैं, लीन होते हैं, उनका बॉडी मास ज्यादा होता है बिकॉज प्रोटीन द मसल्स आर हेवियर देन फैट। तो it is not the only way, BMI is not the only way, but it is one of the ways which will tell you whether you are overweight or underweight. और उसमें फैट कंटेंट आपकी बॉडी में क्या है वो आपको बॉडी मास एनालाइजर जो है वो बता देगा। ठीक है, जब आपको ये पता चल गया देन यू कैन डिसाइड वेदर यू नीड टू लूज योर वेट और नॉट। और अगर आप उन 2/3 ऑफ PCOD पेशेंट में है जिनको की ओबेसिटी होती है तो नेचुरली आपको वेट लॉस करने की जरूरत है। ठीक, विच वुड मीन कि आपका टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर जो है उससे आपको कम खाना है, उससे कम से कम 200-300 किलो कैलोरीज आप कम खाएं और उसके साथ साथ आप एक्सरसाइज करें। तो उससे क्या होगा कि आपकी जो खाने से जो कैलोरी आपको सस्टेन कर रही है उसके अलावा बॉडी फिर आपके फैट के जो सेल्स है उनको ब्रेक करना स्टार्ट कर देगी टू गेट द एनर्जी। एंड अगेन दिस इज सेम वेदर यू आर अ PCOD पेशेंट और अ नॉन PCOD पर्सन। अगर आपको फिट रहना है तो टेक्निक तो यही है। ठीक है, अब आता है कि हमारी डाइट में किस चीज की मात्रा कितनी होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे रूटीनली रैंडमली बोल देने से कि आप जो है 1 कटोरा पोहा खा लो या 2 कटोरा उपमा खा लो या 3 कटोरा स्प्राउट खा लो, उससे बात नहीं बनती है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि जो आप डाइट ले रहे हैं उसका न्यूट्रिटिव वैल्यू क्या है और आपको कितना लेना चाहिए। सो प्रोटीन जो है किसी भी पर्सन को ऑन एन एवरेज 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट से लेकर के 2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट तक की रिक्वायरमेंट होती है, डिपेंडिंग अपॉन कि वो किस लेवल ऑफ फिटनेस में है। बिल्कुल बिगनर है तो 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट इज फाइन। अगर कि आप थोड़ा और एडवांस है तो 1.5 to 2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट आपको लेने की जरूरत है। तो एक सिंपल सा हो गया कि अगर मान लो आप 60 kg के हैं तो कम से कम आपको 60 ग्राम प्रोटीन तो चाहिए, अगर आप हम 1 ग्राम के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं तो। और उस हमें कितनी कैलोरीज मिलेगी, है ना? अगर हमने 60 ग्राम प्रोटीन लिया तो 60 इंटू 4 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 240 कैलोरीज आपकी प्रोटीन से आ जाएगी। अगर आप 1.5 ग्राम पर केजी बॉडी वेट ले रहे हैं तो उसी हिसाब से जो है आप उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए अपने वेट से, आपको आपका रिक्वायरमेंट पता चल जाएगा और उसी को आप कन्वर्ट कर लेंगे 4 से मल्टीप्लाई करके, ये जानने के लिए कि कितनी कैलोरी आपके डाइट में जो है वो आपके प्रोटीन सोर्सेज से आनी चाहिए। ठीक, फिर उसी तरीके से आपको फैट की रिक्वायरमेंट बॉडी में कितनी होती है, इट इज अराउंड 0.5 to 0.6 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। तो उसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए अपने वेट के साथ में, है ना, 60 इंटू 0.5, उससे पता चल जाएगा कितने ग्राम्स आपको चाहिए और उससे कितना फैट आएगा। जितना भी ग्राम आपको फैट चाहिए उसमें 9 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, वो आपको आपका किलो कैलोरी बता देगा कि आपको इतनी कैलोरीज जो है वो फैट से आने वाली हैं। फिर जितनी आपकी टोटल डेली एनर्जी रिक्वायरमेंट में जितना बचा हुआ पोर्शन है वो आ जाता है आपके कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज से। अब माइंड इट, आप ऐसे इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे कि भाई किस फूड में कितना प्रोटीन है, कितना कार्बोहाइड्रेट है, कितना फैट है। सो देयर आर सो मेनी एप्स, वन माई फिटनेस pal is one such app. Fitter has got a very nice app where you can calculate the nutritive value of your food and you can eat it accordingly. I know it is very strict way of going about the diet, but it is the scientific way. और अगर आप इस क्वांटिटेटिव न्यूट्रिशन को थोड़े टाइम के लिए फॉलो कर लेंगे तो आपको एक मोटा मोटी रफ आइडिया लग जाएगा कि आपको कितने अमाउंट में खाने से कितनी कैलोरीज मिलती हैं। और जब इतना प्रिसिजन और साइंटिफिक इसके साथ आप अप्रोच करेंगे
तो कोई रीजन नहीं कि आपका फैट लॉस नहीं हो, चाहे आप पीसीओडी के पेशेंट्स हो या नॉन पीसीओडी पेशेंट हो. देयर आर सो मेनी पीपल हु आर नॉन पीसीओडी एंड दे आर ओबीस एंड दे हैव इंसुलिन रेजिस्टेंस एज वेल एंड दे नीड टू लूज, और अगर लूज वेट एंड लूज फैट. ठीक है, अब आपको अगर वेट लॉस करना है तो फिर आप कैलोरी डेफिसिट में खाते जाइए और एक्सरसाइज करते जाइए. फिर एक पर्टिकुलर टाइम आ जाएगा जब आप उस डिजायर्ड बॉडी कंस्टिट्यूशन पे पहुंच जाएंगे, जबकि आपकी बॉडी में फैट की मात्रा कम हो जाएगी, वो नॉर्मल रेंज में आ जाएगी. और तब हमें मेंटेन करना होता है अपने आप को मेंटेनेंस कैलोरीज पे. जितना आपका टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर है उसके हिसाब से आप खाइए, उसके हिसाब से आप एक्सरसाइज कीजिए. आपको जरूरत ही नहीं है कि कोई और आपका डाइट चार्ट आपको बना करके दे. आप जस्ट इस तरह के एप्स को यूज करके, जो मैंने आपको बोले हैं और बहुत ही फ्रीली अवेलेबल है, उसको ऐप में अपने फूड जो भी आपको खाना है आप खुद का मेन्यू बना सकते हैं. यू कैन कीप ऑन एडिंग इट कि आज लंच में ये लेना है, लंच ब्रेकफास्ट में ये लेना है, डिनर में ये लेना है. आप खुद से करें जो आपके टेस्ट के अनुसार से आपको ठीक लगता है. एंड इट कैन बी, बट ओनली थिंग यू हैव टू see that your macronutrients, which is your protein, carbohydrate and fat, you are taking in the amount which is healthy for your body, and there is no way that you will not overcome insulin resistance. And again I am reiterating the fact कि ये चाहे आपको पीसीओडी हो चाहे पीसीओडी नहीं हो, हर सूरत में यही सही तरीका है खाने का. तो फिर पीसीओडी वालों का डाइट स्पेशल और अलग से कैसे हो गया, है ना? यही है. तो टू समराइज, don't eat trans fat, eat polyunsaturated fatty acids, try to take complex carbohydrate. Protein should be taken in the quantity in which it is advised, like 1 to 2 kg per kg body weight, depending upon what your activity levels are, what your goals are, how muscular and lean you want to become. तो उसके हिसाब से खाइए और अपना डाइट अपने हिसाब से बनाइए. और अगेन एंड अगेन एक ही चीज मैं बोल रही हूँ कि दिस इज समथिंग विच इज नीडेड फॉर PCOD patient, and that is same thing which is needed for the non-PCOD patient who want to remain healthy, who want to remain fit. It is not just about being dubla patla. Dubla patla is not healthy, not fit. That doesn't mean anything, right? इसके साथ साथ अपने आप माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का भी ध्यान रखें, मिनरल्स, विटामिन्स वगैरह उसकी डिफिशियंसी नहीं हो. उसके लिए आप सप्लीमेंट के फॉर्म में भी ले सकते हैं और अदरवाइज भी अपने खाने में देख सकते हैं. फ्रूट्स वेजिटेबल्स अपने डाइट में रखिए और उससे आपको न्यूट्रिएंट्स एंड वेजिटेबल्स वगैरह सारा कुछ जो है वो विटामिन मिनरल सब कुछ देगा. तो देखा आपने, इस तरीके से मैं सिर्फ इतना बताना चाह रही थी कि becoming PCOD, your eating habit doesn't become any different from anyone else who wishes to remain fit. ठीक, तो अगले बार शायद आपको ये सुन के कि एक PCOD डाइट है, डिप्रेशन नहीं होएगा, क्योंकि there is nothing like a PCOD diet. It is healthy diet which is the one and same for everyone, whether it is a PCOD patient or whether it is a pregnant patient or whether it is someone who just wants to remain healthy, remain lean, make muscles. And on this note, I am ending today's session. I hope you got some insight into it, and next time please don't get hassle with this word PCOD diet. Till we meet next time, have a bye from Kaushiki. Have a great week ahead.